Good morning, everyone. My name is Dr. Ankit Agarwal, and I am a consultant in the neurosurgery department in Yatharth group of hospitals. And आज मैं आप लोग को बताऊंगा एक बहुत गंभीर बीमारी जो इस समय काफ़ी ओल्ड एज इवन यंग एज पेशेंट्स में हो रही है, जिसको बोलते हैं सर्वाइकल माइलोपैथी। तो व्हाट इज सर्वाइकल माइलोपैथी? जैसे आप सबको पता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी में 4 तरह की स्पाइन्स होती हैं। इसके एक सर्वाइकल स्पाइन होती है, जो कि जो गर्दन की 7 हड्डियां होती हैं उनको हम सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं। तो व्हाट इज सर्वाइकल माइलोपैथी? क्या होता है ये? जब जो सर्वाइकल बोन होती है, वर्टिब्रा रहती है, उनके बीच में हमारी स्पाइनल कॉर्ड जाती है। अगर उसको कहीं भी किसी भी तरीके से दबाव आ रहा है, चाहे वो आगे से हो दैट इज एंटीरियरली या पीछे से हो पोस्टीरियरली, तो जो हमारी कॉर्ड आती है उसके दबाव के कारण उसमें सूजन आ जाती है। सूजन आने की वजह से पेशेंट को बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे अपने जो दोनों हाथ होते हैं उनमें सुन्नपना आना, उनमें सेंसेशन ना होना, या फिर उनमें वीकनेस होना। अगर किसी भी पेशेंट को वीकनेस आ रही है तो एक बहुत ग्रेव प्रोग्नोसिस होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, पेशेंट क्योंकि सर्वाइकल कॉर्ड में उसको कंप्रेशन हो रहा है, तो जो पेशेंट के पैर हैं अथवा मतलब लोअर लिम्स हैं, उनमें भी ये सारी तकलीफें हो जाती हैं। तो कभी भी अगर किसी को ये चीज़ होती है तो उसको तुरंत अपने नज़दीकी न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। तो इसमें जो सर्वाइकल माइलोपैथी रहता है, एज ग्रुप इज वेरिएबल, मतलब इसमें डीजनरेशन की वजह से भी हो सकता है, मतलब धीरे धीरे जो एज रिलेटेड चेंजेस होते हैं, तो उसमें जो पेशेंट प्रेजेंट करता है दैट कैन बी रेंजिंग फ्रॉम 40 इयर्स से लेके 70, 60, 80 इयर्स, कितने भी साल तक का हो सकता है। फिर आजकल मैंने देखा है कि यंग पेशेंट्स, मतलब एज ग्रुप ऑफ 30 to 40 इयर्स में भी ये चीज़ें बहुत बढ़ रही हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? कारण हो सकता है क्योंकि हम लोग आजकल की जो हमारी कार्यशैली है, बाहर निकलना होता ही नहीं, तो विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी, मल्टीविटामिन की कमी, और आजकल का जो स्ट्रेसफुल दिनचर्या है, इन सब कारणों की वजह से भी एक यंग पेशेंट अथवा एक ओल्ड पेशेंट, किसी को भी ये चीज हो सकती है। तो इसमें क्या दिक्कत आता है? अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हड्डी बढ़ेगी तो भैया क्या उसमें प्रॉब्लम है? तो उसमें मेन प्रॉब्लम है कि अगर पेशेंट को, फॉर एग्जाम्पल कोई 60 ईयर ओल्ड पेशेंट है, ऑलरेडी उसको सर्वाइकल में जो हड्डियां बढ़ी हुई हैं, जिसको हम ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं, और उसकी कॉर्ड का जो कैनाल होता है वो डायमीटर कम हो गया। नॉर्मल डायमीटर इज अराउंड 12 to 13 मीटर, 13 mm, और उसका डायमीटर लेस देन 10 है। तो उसको अगर जरा सा भी चोट लगी, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा एक ट्रिवियल फॉल हुआ, ऐसे गिर गए, तो एक बहुत चांसेस रहते हैं कि वो बोन उसके जो स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस कर दे। तो अगर वो कंप्रेस हो गया तो उसको तुरंत ही वीकनेस हो सकती है, या जो भी सिम्टम्स जो मैंने आपको शुरू में बताए हो सकते हैं। तो इससे बचाव क्या कैसे कर सकते हैं? बचाव है कि हम अपना न्यूट्रिशन अच्छा रखें, अपनी जो नेक का पोस्चर अच्छा रखें, जब भी हम लोग बैठें तो एटलीस्ट स्ट्रेट बैठें, आगे ज़्यादा झुके नहीं, और ये सब चीज़ें। और फाइनली इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट में अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स नहीं है, सिर्फ जैसे हाथ पाँव में सिर्फ नमनेस फील हो रहा है, तो इनिशियली हम लोग 3 मंथ्स तक उनको एक कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का ट्रायल दे सकते हैं। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में क्या आता है? ऐसी मेडिसिन आती हैं जो आपकी नसों को शांत करें। सेकेंड, मसल रिलैक्सेंट्स होती हैं जो नेक की जो मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स करेंगे। और थर्ड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है और सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है, जिसको फिजियोथेरेपी कहते हैं। अगर एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट है तो आपको उसकी पूरी बात माननी चाहिए, और जो भी वो फिजियोथेरेपी की जो नेक एक्सरसाइजेस होती हैं, एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस, फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस, वो उनको एकदम जैसे हम खाना खाते हैं दिन में 2 बार, उसी तरीके से डेली कम से कम 3 महीने तक करें, तो बहुत चांसेस होता है कि पेशेंट के सिम्टम्स रिवर्स हो जाएं। बट अगर कोई पेशेंट आ रहा है जिसको सीवियर मोटर वीकनेस है, या वो चलने में असमर्थ है, स्पेशली अगर कोई ओल्ड एज पेशेंट है, मतलब 45 इयर्स ओल्ड है वो, तो उसमें कंप्रेशन देख के, उसका लेवल देख के सर्जरी ही उसका उपाय है। सर्जरी 2 प्रकार की होती है, एक आगे से कर सकते हैं और एक पीछे से करते हैं। अगर किसी को सर्वाइकल, मतलब फॉर एग्जाम्पल C3 और C4 लेवल के बीच में डिस्क है जो आगे से कंप्रेस कर रही है स्पाइनल कॉर्ड को, तो उसमें आगे से एक सर्जरी करते हैं जिसमें एक हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल इंसिजन लगा सकते हैं, और उस सर्जरी को बोलते हैं ACDF, दैट इज एंटीरियर सर्वाइकल डिस्केक्टमी एंड फ्यूजन। तो
तो एक बहुत अच्छी सर्जरी है जिसको हार्डली 2 से 3 घंटा करने में लगता है, डिपेंडिंग ऑन कितने लेवल कर रहे हैं, 1 लेवल, 2 लेवल या मोर देन 2 लेवल्स। एंड उसमें हम जाकर पेशेंट का जो डिस्क निकाल देते हैं, जिससे कि उसका जो पूरा कॉर्ड है वो डीकम्प्रेस हो जाता है, और उसमें हम एक आर्टिफिशियल डिस्क लगा देते हैं जिससे कि वो पूरा फ्यूज हो जाता है। फिर एक होता है पोस्टीरियर डीकम्प्रेशन। पोस्टीरियर डीकम्प्रेशन तब करते हैं जब जो वर्टिब्रा की जो पीछे वाली हड्डी, मतलब जो पोस्टीरियर पार्ट है वो ज्यादा बढ़ जाए, जैसे ऑस्टियोफाइट्स हैं या कोई लिगामेंट है वो बढ़ जाए, लिगामेंटम फ्लैबम होता है उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाए, तो उसमें पीछे से जाते हैं, पेशेंट को उल्टा रखते हैं प्रोन पोजीशन में, और पीछे से जितनी भी हड्डियां हैं उसको हम ड्रिल करके निकाल देते हैं जिससे कि स्पाइनल कॉर्ड हमारी आजाद हो जाए। यही अगर पीछे से हम 3 लेवल या उससे ज्यादा करना पड़ता है तो उसमें कभी कभी फिक्सेशन भी करना पड़ सकता है। तो ये धीरे धीरे करके पेशेंट का स्पाइनल कॉर्ड जैसे ही मतलब फ्री होता है तो डीकम्प्रेस होता है, तो उसको आराम मिलने की बहुत उम्मीदें होती हैं, बट उसके बावजूद भी उसको सारे प्रिकॉशंस और साथ में फिजियोथेरेपी कम से कम 3 से 6 महीने तक कंटिन्यू रखनी पड़ती है। तो टेक होम मैसेज यही है कि जो सर्वाइकल कॉर्ड कंप्रेशन है उसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हाथ पांव कहीं भी नमनेस वगैरह का अगर कोई सिम्टम्स स्टार्ट हो रहे हैं तो यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर, और उसके बाद एक MRI कराना बहुत आवश्यक है जिससे कि हमको ये पता चले कि एग्जैक्टली कंप्रेशन कहाँ है। ये डिजीज जितनी जल्दी ही आपको पता चलेगी उतना अच्छा इसके रिजल्ट होंगे और अच्छी प्रोग्नोसिस रहेगी, वरना जितना आप लेट में उसको नज़रअंदाज करेंगे तो उसके फिर आगे अगर आप सर्जरी भी कर दो तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है। सो इट इज़ बेटर टू डायग्नोज या सर्वाइकल कॉर्ड कंप्रेशन को जितना आप जल्दी पकड़ सकें उतना ही अच्छा है। थैंक यू।